बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग स्टोरी के साथ आज की सुलाख में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मकसूद चपरासी की पुरइसरार मौत के बाद नाज़रीन एक और बड़ी अहम शख्सियत है जो कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, ये जो सारे केसेस हैं इनके ख़िलाफ़ इनसे जुड़े हुए हैं, वो भी अचानक से हस्पताल पहुँच चुके हैं। मामला क्या है और क्यों इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं पहले उनकी मौत हो जाती है और फिर एक और अहम शख्स जो है वो अस्पताल पहुंच जाता है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की सुलाख में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी किस तरह से मुस्लिम लीग नून को तबाह कर रहे हैं, उन्हें फ्रंट लाइन पर रख कर कैसे उनसे पिछले सारे बदले ले रहे हैं। इस हवाले से एक तो प्लान और एक और अहम शख्सियत जो है वो बोल पड़ी है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की सुलाख में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब जो कि उन्होंने अपनी हुकूमत की क्रिटिसिज्म और मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन नाज़रीन जो नताइज इस वक्त माशी सामने आ रहे हैं वो नताइज और वो फिगर्स चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब माइशत को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे थे और तारीख़ी तौर पर जो तरक्की थी वो हो रही थी। ये सबूत और फिगर्स जो हैं वो कल एक रिपोर्ट भी इस हवाले से आई, वो हमने देखी। अब एक और बड़ी अहम गवाही आई है और वो भी इमरान खान साहब के हक में आई है, जिसने पूरी इस पीडीएम को नंगा करके रख दिया है। इसकी भी कुछ तफसीलात आज की सुलाग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कोई दर्जन से ज़्यादा जो अहम रहनुमा थे उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल किए गए हैं और उनके ऊपर ये जो लॉन्ग मार्च था और इसमें जो तोड़ फोड़ और इमलाक से रिलेटेड जो मुकदमा वगैरह उन्होंने कायम किया था, इस मुकदमे में एक तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो एक दिफात हैं वो उन्होंने शामिल की और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही इन्हीं पीटीआई के जो रहनुमा थे उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। इनमें नाजरीन अगर कुछ मैं आपके सामने नाम रखता चलूँ तो इनमें जमशेद इकबाल चीमा साहब, इसके अलावा मुसरत जमशेद चीमा, इसके अलावा इम्तियाज़ शेख, अंदलीब अब्बास, मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल, इनके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन मज़ीद जो रहनुमा हैं उनमें हमाद अज़हर साहब, यासर गिलानी, नदीम बारा, अदील नवाज़, शफ़कत महमूद और मियाँ महमूदुर रशीद जो हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी जो है वो कर दिए गए हैं। और इनमें से कुछ की तो खैर जो ज़मानत है वो मंजूर की गई है, लेकिन कुछ की जो है वो अभी ज़मानत नहीं हुई, तो इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर जो ज़मानत है वो लेना पड़ेगी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी जानिब से बड़ा एक अहम इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू में नाजरीन मज़ीद तहलका खेस इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं। एक तो अपनी पार्टी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पार्टी के इख्तलाफात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के हवाले से की कि किस तरह से आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ कहता था कि मैं आसिफ अली जरदारी को घसीटूंगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आसिफ जरदारी ही इनको ऐसी जगह पर उसने लाकर खड़ा कर दिया है कि ये तमाम लावारिस हो चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, सारी लान तान या सारा जो नुकसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ रहा है, जबकि आसिफ अली जरदारी इस तमाम तर मामले में चीज़ें जो है वो गेन कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से मज़ीद ये भी अपने उस इंटरव्यू में दावा किया गया है कि हमजा शहबाज जो हैं, जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं, उनके पास अभी भी नंबर पूरे नहीं हैं, जो कि साफ दिखाई भी दे रहा है क्योंकि मुनर्रिफ अरकान तो डिसीड हो चुके हैं और इस वक्त जो एक तो बजट भी पेश किया जाना है, तो जाहिर सी बात है उनके पास नंबर पूरे नहीं है, तो पंजाब का एक तो वो बजट पूरा नहीं कर सकते और पेश नहीं कर सकते, ना ही उसे मंजूर करवा सकते हैं। तो इसलिए उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त यही ऑप्शन है कि वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो दोबारा से करवा दें। तो ये एक बड़ी एक अहम चीज़ जो उनकी जानिब से कही गई है और वाकई पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि अभी तक अदालत में भी केस था लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं आया।
तो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो सूरत हाल बनी हुई है। इसके अलावा एक जो फार्मूला था जिसकी जो ख़बर एक सामने आई थी कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कोई शायद फार्मूला बना दिया गया है कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर रहेंगे और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। इसके ऊपर भी उन्होंने लबकुशाई की और ये कहा कि इस ऐसी जो है वो कोई भी चीज़ नहीं हो रही और ये जो तमाम तर लोग हैं ये ऑलरेडी मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला चुके हैं जो कि नाकाम भी हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन ये एक बहुत अहम सवाल था कि अगर परवेज़ इलाही साहब वाकई डबल गेम नहीं कर रहे, वो इमरान खान साहब के साथ हैं, तो क्यों अभी तक एतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए उन्होंने हमज़ा शहबाज को नहीं कहा। और जब वो गवर्नर का ओहदा संभाल सकते थे, एक्टिंग गवर्नर का, और वो कह सकते थे हमज़ा शहबाज को, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा। फिर इस वक्त जो इनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ लोग छोड़कर जा चुके हैं, जो परवेज़ इलाही ग्रुप था, इनके जो दोनों बेटे थे, लेकिन इस पर इनका ये कहना था कि कोई कहीं पर भी नहीं जा रहा, हमारे आपस के मामलात हैं और हम आपस में देख लेंगे। लेकिन खैर नाज़रीन, चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ तो जो इनके जो शुजात ग्रुप है वो तो हुकूमत में है, लेकिन इनके बेटे जो हैं वो अपोजिशन कर रहे हैं, तो दो चीज़ें नहीं हो सकती। फिर इनकी जानिब से एक ये भी चीज़ कही गई कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो बेटे थे उनको शायद वज़ीर-ए-आज़म ने जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने मुशीर लगाने का कहा था, तो इस वजह से वो शायद उनकी तरफ चले गए हैं, लेकिन उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलना। फिर इसके अलावा नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम जो बात है वो कही है और इनका ये कहना था कि मुल्की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चीज़ें आगे नहीं चल सकती। सियासी जमातें कहती तो हैं कि वो दखल ना दें, लेकिन जब तक वो सबको मिलकर बिठाएंगे नहीं तो चेयरमैन, नैब या इलेक्शन कमिश्नर कैसे और कौन लगाएगा। तो ये नाज़रीन बात जो है वो इनकी जानिब से इम्पोर्टेंट भी की गई और बड़ी अहम चीज़ थी जो कि आज इनकी जानिब से ही कह दी गई। आगे बढ़ता हूँ नाज़रीन, तो मकसूद चपरासी के बाद जो इस वक्त अस्पताल पहुँच चुका है शख्स, ये FIA के प्रोसिक्यूटर हैं। इनके हवाले से इतलात सामने आई हैं कि आज समात के दौरान ये जो केस था ये वहाँ पर गए हुए थे वकील साहब, लेकिन अचानक इनकी जो तबीयत है वो उधर अदालत में ख़राब हुई और ये वहाँ पर गिर गए और उसके बाद इनको हस्पताल जो है वो पहुँचाया गया। और मेरे ख़्याल से बड़ी हैरानकुन बात है कि इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं अचानक से उनकी तबीयतें भी ख़राब होती हैं, अचानक से उनको हार्ट अटैक भी होता है। इससे पहले वो डॉक्टर रिजवान साहब जो थे उनको भी अचानक से हार्ट अटैक हुआ। फिर मकसूद चपरासी के नाम से जो मशहूर हैं उनको भी हार्ट अटैक हुआ, एकदम से उनकी मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद आज जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं इनकी भी अचानक से तबीयत नासाज हो जाती है और ये हस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर लोग जानते हैं कि मकसूद चपरासी जिनकी कोई 17 या 20 हज़ार तनख्वाह थी, वो कैसे दुबई जो कि बड़ा एक्सपेंसिव मुल्क है, वो कैसे ख़ुद दुबई जा सकते हैं और दुबई में जाकर वहाँ पर वो काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर थे। फिर ये भी इतलात सामने आई कि उनकी जो बीवी हैं वो भी कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद दुबई में जाकर वहाँ पर उनके पास रहती थी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतना गरीब आदमी कैसे दुबई में जो रिहाइश है वो जो है वो वहाँ पर अफोर्ड कर सकता है। तो बहरहाल दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला ज़रूर है। आखिर में नाज़रीन, रूसी जो कौंसल जनरल हैं उनका एक बयान सामने आया है। वो बयान मुख्तसर में आपके सामने रख दूँ तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत राब्ता करेंगे तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि जब इमरान खान साहब रूस का उन्होंने दौरा किया था तो तब इस हवाले से बातचीत भी हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। तो इसलिए अगर अभी जो भी हैं तो अगर उनसे ये बातचीत की जाती है, और इमरान खान साहब ने इस हवाले से बातचीत भी की और वो जो लेटर था वो भी सामने आया, लेकिन अब भी ये जो बात है वो की जाती है तो रूस सस्ता तेल जो है वो फराहम करेगा। तो ये नाज़रीन एक और अहम बयान है जिसने इमरान खान साहब को वंस अगेन सच्चा साबित कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।